सावन के आखिरी सोमवार को इंदौर में एक सामाजिक सद्भावना का अनूठा नजारा देखने को मिला। इंदौर में निकाली गई कावड़ यात्रा में एक तरफ हिंदू समुदाय की महिलाओं ने हिस्सा लिया तो दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं भी शिरकत करती नजर आई। सामाजिक सद्भाव की इस अनूठी कावड़ यात्रा में खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। एक तरफ भजन, तो दूसरी तरफ कव्वाली। भजनों पर तालियां बजाई मुस्लिम महिलाओं ने तो कव्वाली पर हिंदू महिलाओं ने। ये अनूठा आयोजन था इंदौर में, जहां सामाजिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। आयोजन किया गया था साझा सांस्कृतिक मंच की तरफ से। संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट था। हम सभी को देना चाहती हूँ मैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जी हाँ, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। ऐसे नजारे बेहद कम देखने को मिलते हैं। कावड़ यात्रा में टोपी लगाए मुस्लिम नौजवान भी नजर आए और उसी उत्साह में शामिल हुए जैसे भोले के भक्त हों। कव्वाली और भजनों ने इस उत्साह को और ज्यादा दोगुना कर दिया। इस यात्रा में सभी मजहब को मानने वाले लोग पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कावड़ यात्रा में हिस्सा लिया और कहा कि देश की यही साझा संस्कृति है जिसे भुला दिया गया था। साझा संस्कृति की बात आज हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। यह भारतीय संस्कृति है, यह भारत की संस्कृति है। कुछ विघ्न संतोषी लोग इस संस्कृति को तोड़ने की यथाकथा कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम इस पूरी संस्कृति को मजबूत करने का एक अच्छा प्रयत्न है। साझा संस्कृति का ये आयोजन उन लोगों के लिए सबक है जो मजहबी दीवार खड़ी करने में जरा भी देर नहीं करते। बहरहाल आयोजन में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी को लेकर कई लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं, लेकिन इससे परे मामले के असल अंदेश को देखा जाए तो काफी सबक मिल सकता है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, इंदौर। वसीम से बात करते हैं, इंदौर से आप जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में एक अनूठी कावड़ यात्रा इसे कहा जा सकता है। सांप्रदायिक सौहार्द का नजारा देखने को मिला और उस यात्रा में जो शामिल महिलाएं थी उनसे आपने बात की, उनका क्या सोचना था इस पूरे आयोजन को लेकर? जी देखिए विजय जी, असल में इस तरह होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये इस मायने में खास थी क्योंकि इस आयोजन में प्रतीक चिन्ह साफ तौर पे दिख रहे थे, जिससे लग रहा था कि वाकई मोहब्बत भरा ये समारोह है। क्योंकि एक तरफ बुरखे प्रतीक चिन्ह थे, दूसरी तरफ साड़ियां थी और दोनों महिलाएं, दोनों धर्मों की महिलाएं एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। हमने बात की उनसे, हमने यही जाना कि आखिर वो यहाँ पहुंची है, किस तरह पहुंची, आखिर क्या उनका उद्देश्य था या उन्हें क्या कहा गया था। तो उनका ये कहना था, साफ तौर पर पहला लफ्ज ये था कि हमें अब तक के इसलिए दूरी थी क्योंकि अब तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी कि हमें इस तरह के आयोजन में हिस्सा लेना है। अब हमें समझाया गया, बताया गया कि हाँ, एक आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पेश करने के लिए है और इस काम में को वो नेक समझती है, यानी एक ऐसा नेक काम जिसके जरिए यदि वो खड़ी होती है, वो कावड़ यात्रा में शामिल होती, तो जो इससे मैसेज जाएगा उसका वो हिस्सा बनना चाहती थी। उन्हें साफ तौर पे ये पता था कि इस तरह से शामिल होने पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाएगा कि दो मजहब एक साथ खड़े हो सकते हैं बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के, बगैर किसी राजनीति के, और यही एक नेक काम की शुरुआत करने के लिए वो बिल्कुल आतुर थी और इसी उत्साह से वो शामिल हुई थी। उन्हें यकीन है इस बात का कि यदि इस तरह का आयोजन होते रहे, यानी जिस जगह पर होते रहेंगे, कम से कम वो जगह सांप्रदायिक सौहार्द के तौर पे मजबूत हो जाएगा और वहां पे कोई कभी अप्रिय घटना नहीं होगी या कभी भी मजहबी दीवार खड़ी नहीं होगी। यानी वो इस दीवार की, इस पूरे कार्यक्रम की नींव बनना चाहती थी जो आने वाले वक्त में इस तरह मोहब्बत का और भाईचारे का वातावरण पेश कर सके। बिल्कुल वसीम, और यही कोशिश थी जिसमें कहीं ना कहीं ये जो मंच है वो सफल होता हुआ दिखाई दिया। और अगली बार किसी मुस्लिम त्योहार में हो सकता है कि हिंदू महिलाएं इसी तरह से शिरकत करते हुए दिखाई दे, तो सांप्रदायिक सौहार्द की ये भी एक मिसाल होगी। बहरहाल खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।